सच्चो सपनो। ध्यान कहां करें? हकीकत में ध्यान कहीं पर भी करें, लेकिन एक ही जगह पे करें। कोशिश करें जब हम घर में हो तो फिर एक जगह सिलेक्ट कर लें, फिर वहां पर अगर घर में मंदिर है तो वहां पे ध्यान करें, अगर नहीं तो अपने कोने, अपने सहन, कहीं पर भी एक जगह फिक्स कर ले, वहां पर ध्यान करें। एक जगह पे ध्यान करने का मकसद ये होता है कि जैसे हर एक जीव, हर एक इंसान का अपना अपना भाग्य, अपनी अपनी किस्मत होती है, वैसे हर एक जगह का भी अपना अपना भाग्य होता है। जैसे कभी कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान हम लेते हैं, खरीदते हैं तो हमारी किस्मत खुलनी शुरू हो जाती है, हमारा भाग उदय होना शुरू हो जाता है और सब कुछ इतना आता जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। और कभी कभी हम कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, कोई जगह लेते हैं तो पहले पांव भी पीछे हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जैसे हर एक इंसान, हर एक जीव का अपना अपनी किस्मत, अपने अपने भाग्य होता है और भाग्य, किस्मत कर्मों की वजह से होती है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे उसका फल भाग्य उदय होगा, अगर कर्म गलत करेंगे तो उसका दुख मिलेगा। तो वैसे ही हम जिस जगह पे ज्यादा वक्त नेम, ध्यान, सिमरन, सत्कर्म करते हैं उसी जगह का भाग्य उतना खुलता है, और जहां पर गलत कार्य होंगे उसी जगह वैसी बन जाएगी। तो इसीलिए जब हम अपने घर में एक ही जगह पे बैठ के नेम करेंगे, एक ही जगह पे बैठ के ध्यान करेंगे, तो जैसे जैसे हमारा अंदर शुद्ध होगा वैसे वैसे वो जगह भी उतनी शुद्ध होगी, उतनी पवित्र होगी। और जैसे जैसे हम वो पवित्र सांस लेंगे और उस सांसों को छोड़ेंगे, वो शुद्धि, वो पवित्रता, वो शांति हमारी सांसों की आकर के वहां के वातावरण, वहां के माहौल में मिक्स हो जाएगी, आबहवा में मिक्स हो जाएगी, ताकि वहां का वातावरण, वहां का माहौल भी उतना शांत, पुरसुकून और शुद्ध हो जाएगा। जब अपने घर में हम एक ही जगह पे नेम करेंगे, एक ही जगह पे बैठ के ध्यान करेंगे, तो फिर जहां पर बैठेंगे वो जगह भी भाग्य से उदय होगी, भाग्यशाली हो जाएगी, और जहां पे बैठ के श्वास लेंगे वहां पर सुकून और शांति फैलेगी। तो हमारा घर सुकून और शांति का, सुख और समृद्धि का एक गहवारा बन जाएगा। इसलिए रोज हम एक ही जगह पे बैठेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, वहां की वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी और हमारा पूरा घर जो है वो एक सुख, समृद्धि, प्यार और मोहब्बत का गहवारा बन जाएगा। ये ना हो कि कभी यहाँ पर, कभी वहां पर, कभी कहां पे बैठे, नहीं। जब घर में हो तो एक ही जगह पे बैठे, कहीं और पे तो कहीं पर भी कर सकते हैं। और कभी अगर मौका मिले और ज्यादातर हो तो हम सभी घर के जो परिवार सदस्य वो तो रोज मिलकर के कोशिश करके बैठे, हम सभी शुद्ध व पवित्र शुद्ध अपने घर को भागों से भरेंगे। और जब हो सके तो फिर कभी मंदिर में, धाम पे बैठ के पूरे संगत के साथ बैठ करके
हम ध्यान करें, जब सभी के साथ बैठ करके, तो सभी की सोच, सभी के विचार, शुद्ध विचार हम सभी को पूरा शुद्ध कर देंगे, हमें शुद्ध करेंगे। वह मंदिर का जो भाग्य रमते हैं उनकी शुद्धि वो हमारे जीवन में आएगी, और वो लेकर के हम घर आएंगे तो अपने घर को भी शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, और हमारा घर उतना ही बढ़ता रहेगा। इसलिए जब हम घर में हो, शहर में, तो हम अच्छे तरीके से बैठ के ध्यान करें। लेकिन कभी कभी हम काफी कारण होते हैं, कभी हम सफर में होते हैं, कभी हमारी तबीयत सही नहीं होती, कभी ऐसा माहौल नहीं मिलता, ऐसे माहौल में होते हैं कि वहां पर हम कर नहीं पाते। ऐसी हालत में हमारी आंखें खुली हो या बंद हो, हम बैठे हो या सोए हो, हम कुर्सी पे बैठे हो या सोफा पे बैठे हो, जैसे हो जैसे ऐसी, जैसे हम अभी किसी दोस्त को, किसी साथी को, किसी रिश्तेदार को ना याद करें, उसका चेहरा हमारे सामने होता है, ऐसे ही खुली आंखों से हम उसी से साईं को याद करें, सच्चा सदगुरु को याद करें, और फिर अंदर ही अंदर जैसे हम सांस ले रहे हैं उसमें नाम का ध्यान, नाम का सिमरन करें, ध्यान हम वो करते रहें। क्योंकि कभी हम सफर में हो तो फिर हम आंखें नहीं बंद कर सकते, क्योंकि सामान है, कुछ और चीजें हैं, सभी को ध्यान करना है, कोई बात नहीं। हम जैसा भी माहौल हो, जैसा भी कुछ हो, हम वैसा करें। लेकिन जब घर में हो तो एक ही जगह पे ध्यान करें, सब मिलकर के जब मौका मिले तो हम मंदिर में ध्यान करें और उनकी भी रहमतें लेके आए। लेकिन अगर बाहर है भी माहौल नहीं, तो आंखें खोल के, बैठ के, सो करके कैसे भी ध्यान करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ध्यान करें जरूर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा माहौल है कि हमें जो संसार के तो सभी सुख दे, लेकिन आगे साहिब तक ला ले, लोक और परलोक दोनों संभाल ले। इसीलिए उसको छोड़ना नहीं है, उसको रोजाना लाजमी करना है, और हम करते रहें और प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, वो रहमत करे और उनकी आशीर्वाद ऐसी पाते रहे कि उनको धल भी आशीर्वाद मिलेगी, हमें यहाँ और वहाँ दोनों सुख देगी। सच्चो सुधरा, सच्चो सुधरा।